हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस आइडिया की। एक बार की बात है कि मैं हरिद्वार गया हुआ था। ये उस समय की बात है जब पीसीओ का चलन था। निश्चित तौर पर एक पुरानी बात है। तब जो चीज़ हमने देखी उसके आधार पर एक आइडिया आया, लेकिन शेयर करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म न मिल पाने के कारण उस आइडिया को मैं शेयर नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है उससे आपको बेनिफिट होगा। वहाँ पर हरिद्वार में हमने ये देखा कि लगभग चाहे जिस गली में घुस जाओ, वहाँ पर ट्रैवल एजेंसी पीसीओ मिलना ही मिलना है। अगर कोई दुकान न मिली तो कम से कम लगभग हर घर में पीसीओ और ट्रैवल एजेंसी। बहुत सारे घरों में रहने खाने की भी व्यवस्था, 2-2, 3-3 मंजिल मकान बने। कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर जब मैं और आगे गया उत्तरांचल की यात्रा पर, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो बीच रास्ते में कहीं पर छोटे मोटे कस्बे या कह लो गांव टाइप में मिलते थे, उन लगभग सभी जगहों पर हर घर में ये व्यवस्था थी कि यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था, कमरे, बेड, पलंग, लैट्रिन, बाथरूम, और उसका वो अच्छा खासा किराया लेते थे। ये उनकी इनकम का साधन था, ये उनका प्रोडक्शन था, ये उनका बिजनेस आइडिया था। काफ़ी चल रहा था कि एक सर्वे के अनुसार कि वो कुछ महीनों में ही साल भर के लिए अच्छा खासा खर्चा चलाने लायक वो बचा लेते थे। और अब तो लगभग ये 12 मास चलता है। तो इससे एक बिजनेस आइडिया हमारे दिमाग में आया। हरिद्वार या अन्य जो शहर हैं जो मुख्य रूप से पर्यटन उद्योग जिनमें विकसित हुआ है, अक्सर करके यात्री वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर किया हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो शहर हैं या कस्बे हैं जो पर्यटन को आकर्षित नहीं करते हैं, उनके संदर्भ में मैं सोचने लगा कि आखिरकार क्या किया जा सकता है। घर बने हुए हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला बने हुए हैं। एक दौर था जब किराएदारी का चलन था। किराएदार मिलते थे, आदमी आराम से उनको रखता था और पैसे कमाता था। लेकिन जैसे जैसे किराएदारी में लफड़ा होने लगे, किराएदारों ने कब्जा करना शुरू कर दिया या कानून ने कहीं पर उनकी सपोर्ट की, अर्थात मकान मालिकों को मुसीबत में डालना शुरू कर दिया। परिणाम धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया, अर्थात रिस्की किराएदारी, अर्थात ये जो एक धंधा थोड़ा सा पनपा था वो धीरे धीरे शार्टेज में आ गया। हालांकि कुछ जगहों पर जहाँ पर जो शहर स्टूडेंट प्रधान है, मतलब एजुकेशनल वाले हैं, उन जगहों पर तो ये चल रहा है।
लेकिन लेकिन काफ़ी मतलब उन जगहों पर तो चल रहा, बाकी अन्य जगहों पर ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। इसलिए जहाँ तक कि मैं अब सोच पा रहा हूँ कि यदि आप अपने घर में जैसे घर में किचन होता है, डाइनिंग रूम होता है, स्लीपिंग रूम होता है, पूजा घर होता है, लैट्रिन बाथरूम, ये सब चीज़ें होती हैं, सही बात है। और चूँकि अब आज के दौर में घर बनाना काफ़ी कॉस्टली हो गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो फ्लैट होते हैं निश्चित तौर पर 20, 25, 30 लाख से लेकर के करोड़ों तक के होते हैं फ्लैट। करोड़ों तक के फ्लैट होते हैं, इनका यूज़ आवासीय होता है, ये सत्य बात है। लेकिन फिर भी ज़रूरत इस बात की है, यदि हम बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं, बिजनेस माइंडसेट के आधार पर यदि हम देख रहे हैं, तो जहाँ पर भी हम इन्वेस्टमेंट करें विद इंटरेस्ट वो रिटर्न होना चाहिए। बिजनेस का उसूल ही है कि इन्वेस्टमेंट करो और विद इंटरेस्ट, विद प्रॉफिट रिटर्न प्राप्त करो। और यदि वो रिटर्न नहीं है तो फिर वो कंजप्शन है, ये तो वह कंजप्शन है। और कंजप्शन हमारी कास्ट में जुड़ जाता है कि ये कोई नहीं मानता और मानना भी नहीं चाहिए, हो सकता हम भी न माने, लेकिन कि आदमी एक प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी यदि हम जिस तरीके से प्रोडक्ट को सुधारते हैं, उसे अपडेट करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसी तरीके से यदि हम आदमी को भी एक प्रोडक्ट मान लें, खुद को एक मान लिया, हम दूसरों को न माने, हम खुद को एक प्रोडक्ट मान लें, खुद की ब्रांडिंग करें, खुद पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका रिटर्न प्राप्त करें और विद इंटरेस्ट, विद प्रॉफिट रिटर्न प्राप्त करें। तो हमारे कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हम मकान को डिजाइन करते हैं, मुख्य रूप से आवासीय, जो मुख्य रूप से कंजप्शन रिलेटेड है आवास, क्यों ना उसको हम प्रोडक्शन रिलेटेड मकान को डिजाइन करें। कहने का अर्थ है कि यदि वहाँ पर हर घर में इस प्रकार के ऑफिस हो सकते हैं, तो क्यों ना आपके घर में भी ये ऑफिस हो सकते हैं। ऑफिस चलाए जा सकते हैं, क्योंकि सबके घर बढ़िया फर्स्ट क्लास बनते हैं। लेकिन किराएदारी रिस्की हो सकता है, इसलिए क्यों ना कुछ ऐसे ऑफिस बनाए जाएं। अब किस चीज़ के ऑफिस हो सकते हैं, उनमें क्या कार्य हो सकता है, ये आपको सोचना है। और जब वो चीज़ें खुलेंगी तो निश्चित तौर पर घर में तो रुकना ही है, आपको रुकना है या घर में किसी अन्य मेंबर्स को रुकना है। वो उसके आधार पर अपनी एजुकेशन को डिज़ाइन कर सकता है, उसके आधार पर वो अपनी लर्निंग को डिज़ाइन कर सकता है, उसके आधार पर वो अपना मैनेजमेंट कोर्स सीख सकता है। आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन हर लेवल पर उपलब्ध हैं। तो घर पर आराम से वो ऑफिस को चला सकता है, संचालन कर सकता है, कार्य को चला सकता है, न कहीं उसको जाना, न कहीं आना। तो इस तरीके से खुद में एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है। एक दौर की बात है, हमने सुना है, अभी देखने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जापान हिरोशिमा हमले के बाद में जब उसने ग्रोथ करनी शुरू की, तो हर व्यक्ति ने वहाँ पर अपना योगदान देना शुरू किया। हर उम्र के व्यक्ति ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया।
हर व्यक्ति ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया और परिणाम कि जापान, जो कि अनेक मतलब प्राकृतिक अव्यवस्थाओं से, अव्यवस्थित रूप से प्राकृतिक रूप में जो अव्यवस्थित बसा हुआ है, उसने बहुत बड़ी तरक्की की, बहुत बड़ी तरक्की की। आज सवाल इस बात का उठता है कि जैसे कि पिछले भाग में हमने साधन और संसाधन की बात की, आज जरूरत इस बात की है जो हमारे भारत में मानवीय संसाधन के मामले में जो नंबर 1 पर है, उसको डिजाइन करने की आवश्यकता है, और उसके पास में जो साधन है उनको डिजाइन करने की आवश्यकता है। इसलिए कि यदि यही जनसंख्या देश के लिए तब तक मुसीबत है जब तक ये एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता है, जिस दिन ये उत्पादक बन जाएगी उस दिन यही पॉपुलेशन देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को और भी अधिक आगे ले जाएगी और खुद का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेगी। हमारे कहने का अर्थ ये बनता है कि जो भारत की पॉपुलेशन है, इसका काफ़ी हिस्सा यह कह लीजिएगा जो घर में है या जो भी कह लीजिएगा, इसका मतलब इसके 24 घंटे में काफ़ी हिस्सा बिल्कुल बेकार चला जाता है, अनावश्यक कार्यों में चला जाता है। अनावश्यक जब कार्य नहीं होता है, इनकम नहीं होती है, तो परिणाम टेंशन होती है। उस टेंशन को दूर करने के लिए टीवी, मोबाइल, इधर उधर की चीज़ों को देखता है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करता है। इस कारण से आज ज़रूरत इस बात की है, यह एक बहुत बड़ा सेक्टर है, कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय हो सकता है सर्विस का समय हो, सर्विस प्रोवाइड करने का समय हो। इसलिए ज़रूरत इस बात की, जब हम अपने आप को एक ऑफिशियल तौर पर एक ऑफिस बनाएंगे, उस ऑफिस में क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने प्रकार के ऑफिस हो सकते हैं, उनमें कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, ये सब मैं नहीं सोच रहा, ये सब आपको सोचना है। क्योंकि मामूली सा डिज़ाइन चेंज करके, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि लोग घरों में दुकान खोल देते हैं, चल रही है। तो जब दुकान खोलने पर दुकान चल सकती है, तो ऑफिस भी चलाया जा सकता है, ऑफिस की भी चलाने की संभावनाएं को तलाश किया जा सकता है, ऑफिस की संभावनाओं को भी तलाश किया जा सकता है। कि हमने खुद देखा है कि अच्छी खासी कंपनियों के ऑफिस घरों में, गलियों में दूसरे, तीसरे, चौथी मंजिल पर हैं, यहाँ तक 10, 15, 33, 35 मंजिलों पर ऑफिस बने हुए हैं और चल रहे हैं। और आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्था है, और हर आदमी, हर बच्चा आज तो शुरुआत से कंप्यूटर सीखता है। तो सोचना यह है कि कौन सा ऑफिस खोलना है, किस कार्य के लिए ऑफिस खोलना है, क्या कार्य करना है। आमतौर पर घरों में जो ऑफिस के लिए सामान चाहिए तो वो हो, लेकिन मतलब वो सोफ़ा है और मेज है और कंप्यूटर है, ये तो सब एक आम चीज़ें हो गई। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि हमको एक बिजनेस माइंडसेट चाहिए। आजकल तो फर्नीचर भी इस प्रकार का डिज़ाइन हो करके आता है। अरे मेज भी वही है, वहीं बेड का भी काम करता है, वहीं पलंग का भी काम करता है। क्योंकि ऐसा हम देखते हैं कि जो कि छोटी या मिडिल क्लास के शहर हैं, उनमें मकान, जगह काफ़ी पर्याप्त होती है। ये उसका एक साधन होता है। दूसरी बात ये भी कि जब वो
मकान में पैसा, प्लाट में पैसा लगाया जाता है, मकान में पैसा लगाया जाता है अच्छा खासा, लेकिन उसका रिटर्न कहाँ से प्राप्त किया जाए? क्या सिर्फ वो आवास के लिए ही है? यदि आवास के लिए है तो निवास के लिए बहुत सारी कास्ट आ रही हैं। कास्ट आ रही हैं तो उस कास्ट को निकालने का एक तरीका ये है कि आप उसको एक ऑफिस के रूप में, जो कमरा है भाई उसको ऑफिस बनाइएगा। धीरे धीरे आपके, जब आपका अपना आवास है तो चलने पर वो ऑफिस का और भी विस्तार किया जा सकता है, ऑफिस का और भी विस्तार किया जा सकता है। इसलिए सोचिएगा कि किस प्रकार का ऑफिस बनाया जा सकता है, कौन सा कार्य किया जा सकता है। अभी ये एक बिजनेस आइडिया है, सिर्फ एक बिजनेस आइडिया। इस पर अभी न तो हमने कार्य करना शुरू किया है, लेकिन कार्य करने की शुरुआत कर दी है। कार्य करने की शुरुआत पर्सनल लेवल पर भी कार्य करने की शुरुआत कर दी है। और हम ये चाहते हैं कि यदि आपके पास में भी हमारा ये वीडियो पहुंच रहा है, आप भी कोई न कोई कार्य घर से स्टार्ट करिए, कोई न कोई कार्य घर से स्टार्ट करिए और उसको घर में एक ऑफिस बना करके उसको संचालित करिए, उसको संचालित करिए और उसको डिज़ाइन करिए। इसका परिणाम ये होगा कि जब हमारे देश में हर व्यक्ति बिजनेस माइंड होगा तो जो बिजनेस रन करेगा वो इंडिया टू वर्ल्ड रन करेगा, अर्थात भारत से दुनिया की ओर बिजनेस, व्यापार मूवमेंट करेगा। अभी दुनिया से भारत की ओर बिजनेस आ रहा है, अर्थात एक तरीके से इनकम भारत से दुनिया में जा रही है, फिर दुनिया से इनकम भारत में आएगी। और ये चीज़ें बिना रिसर्च के, बिना सर्च के, बिना स्टडी के संभव नहीं है। आपको खुद ही सर्च करना होगा, खुद ही स्टडी करना होगा और खुद ही उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना होगा, डेवलप भी करना होगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिजनेस इज द मनी फार्मिंग, व्यवसाय पैसों की खेती है। चाहे हम बिजनेस कहें, चाहे हम मनी फार्मिंग कहें, चाहे हम पैसों की खेती कहें या उसे हम बिजनेस कहें, हम इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मानते, सिर्फ केवल शब्दों का डिफरेंस मानते हैं। जैसे सीड फार्मिंग, जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसके लिए खेत की आवश्यकता होती है, उसके लिए खेत की आवश्यकता होती है। लेकिन मनी फार्मिंग के लिए दुकान चाहिए या फैक्ट्री चाहिए और या फिर ऑफिस चाहिए। तीन चीज़ें और तीनों ही चीज़ों में जगह चाहिए और बिल्डिंग चाहिए, या तो दुकान या फिर फैक्ट्री और या फिर ऑफिस। या तो आप अपने घर में दुकान खोलिएगा या फिर अपने घर में फैक्ट्री खोलिए और या फिर ऑफिस खोलिए। यदि दुकान वाली जगह है, दुकान वाला मकान है,
दुकान खोलिए। यदि फैक्ट्री जिस लेवल की भी फैक्ट्री वहाँ पर डालने की सुविधा हो, जिस प्रकार का प्रोडक्शन वहाँ पर करने की सुविधा हो, आप उस प्रकार का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री का अर्थ हम बड़ी के भी लगा सकते हैं और छोटी का भी अर्थ लगा सकते हैं। छोटी का भी अर्थ लगा, जैसे कि हमने मान लिया सुना है उत्तर हरियाणा या दिल्ली साइड में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो उनका सेल हो रहा। इसका एक कारण ये भी है कि जो बिग प्रोडक्शन है, बड़े बड़े प्रोडक्शन है, वो भी अपने प्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं। वो जब अपने प्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं कि वो बड़ा प्रोडक्शन उससे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके छोटी छोटी जगहों पर वो बनवाते हैं, ऑर्डर दे करके बनवाते हैं। और फिर उस प्रोडक्शन को ले करके उस प्रोडक्शन से, क्योंकि बड़े प्रोडक्शन में सैकड़ों हज़ारों चीज़ों का इस्तेमाल होता है और वो सैकड़ों हज़ारों चीज़ें को बनाने के लिए वो सैकड़ों हज़ारों फैक्ट्रियाँ नहीं डाल सकते हैं। इसलिए उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो स्वयं बनाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको दूसरों से बनवाते हैं। छोटे छोटे लेवल पर वो बनवाते हैं और फिर उससे वो अपना बड़ा प्रोडक्शन करते हैं। तो उसी प्रकार से बात ये आती है कि आप भी इस प्रकार के छोटे प्रोडक्शन के लिए आप डाल सकते हैं। दूसरी बात ये भी आती है कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्शन हैं जो कि बिना प्रदूषण के घरेलू प्रोडक्शन किए जा सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि उसके लिए आपको एक बिजनेस माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, बिजनेस रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, व्यवसायियों उद्योगपतियों से एक संपर्क या एक नेटवर्क आपको स्थापित करना पड़ेगा। और ये चीज़ हो सकता है एक दिन में न संभव है, हो सकता है एक महीने में संभव ना हो सकता है एक साल में भी संभव ना हो। लेकिन जब आप इस फील्ड में आएंगे तो ये धीरे धीरे जो असंभव सा लगने वाला कार्य है ये धीरे धीरे संभव हो जाएगा, निश्चित तौर पर संभव हो जाएगा। और तब आपके सामने एक अद्भुत रिजल्ट होगा। मैं फिर वहीं ऑफिस पर बात करने आ रहा हूँ कि जो ऑफिस क्या है, एक वर्किंग प्लेस है। क्या कार्य करना है आपको। और एक बात ये भी आती है कि जैसे एम्प्लॉय को मिलना कठिन होता है और हर घर में घर के मेंबर होते हैं और उन मेंबरों को यदि आप बिजनेसमैन है तो हमने एक पोस्ट में बताया कि मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। मानवीय संसाधनों को प्रशिक्षित करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें अपने व्यवसाय के अनुकूल बना करके तैयार करना, यह आपको आना चाहिए, यह स्किल आपको आनी चाहिए। अन्यथा यदि आप ट्रेंड अर्थात तैयार प्रोडक्ट लेंगे एक मानव के रूप में, निश्चित तौर पर वो कास्टली बैठेगा। और स्टार्टिंग में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हैवी पेमेंट वाले वर्कर हायर करने पड़े। कहने का अर्थ ये एक सेक्टर है जो कि आने वाले समय में विकसित होने वाला है, विकसित करना है। यदि वही बताया ना कि यदि आप प्रोडक्शन को डेवलप करेंगे तो कंजप्शन स्लो पड़ जाएगा, और यदि आप प्रोडक्शन को डेवलप नहीं करेंगे तो कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा। जो आपको हो सकता है आपको
आपकी कंपनी या व्यवसाय को, इन चीज़ों को जो है कि इकोनॉमिक तौर पर शॉर्टेज या क्राइसिस का शिकार बना दे। इसलिए आपको इनकम के नए अवसरों को तलाश करना पड़ेगा। इनकम के नए अवसरों को तलाश करना पड़ेगा। यदि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, यदि आप कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करिएगा। दूसरा ट्राई करेगा, घर से चलाइएगा, घर से कोशिश करिएगा। जब कोशिश आप करेंगे तो घर क्या है, हमने एक बात कही अपनी पोस्टों में भी कही कि जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इस बात का प्रतीक है, बल्कि वो इस चीज़ का की बचत होती है जो आप उसमें अपने साधन लगा रहे हैं, जिनकी कोई कास्ट आप नहीं ले रहे हैं। चाहे अपने साधन लगाएं या खुद को लगाएं, खुद के टैलेंट को लगाएं। खुद के टैलेंट को लगाएं तो उसी का जो बेनिफिट होता है वो प्रॉफिट होता है। जब आप घर को आप इस्तेमाल करते हैं, घर के किसी रूम को आप इस्तेमाल करते हैं, घर के रूम को आप इस्तेमाल करते हैं, खुद के टैलेंट को आप इस्तेमाल करते हैं, यदि आप तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो इसका पुरस्कार है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमी आप में नहीं है, आपकी लर्निंग में कमी हो सकती है, आपकी स्टडी में हो सकता है कमी हो, तो उसके लिए आपको सीखना चाहिए, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। अर्थात अभी तक जो आपका फैमिली माइंडसेट है, जो आपका सोशल माइंडसेट है, जो आपका रिलीजन माइंडसेट है, जो भी कह लीजिएगा, उस माइंडसेट को इकोनॉमिक माइंडसेट में बदलना होगा। इकोनॉमिक माइंडसेट से कॉमर्शियल माइंडसेट में बदलना होगा। और कॉमर्शियल माइंडसेट ये कहता है, बल्कि मैं कहूँगा कि इसके लिए आप हमारा वीडियो साधन और संसाधन देखें, जो ये कहता है कि एक उद्यमी को उसके पास में जो उपलब्ध हैं साधन और संसाधन उपलब्ध हैं, जो उसको निःशुल्क मिले हुए हैं, उनका उपयोग करना, उनका बेहतर उपयोग करना, उनका बेस्ट उपयोग करना उसको आना चाहिए। और यदि वो नहीं ऐसा कर पाता है तो गरीब रहेगा, वो फिर वो प्रगति नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए जो हमारे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कभी रेगिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन उन्होंने खोजा या तो आसमान में साधन मिलेंगे या धरती पर मिलेंगे, नहीं तो धरती के अंदर मिलेंगे। धरती के अंदर खोजा, तरल पदार्थ मिला, सोचा किस काम आ सकता है, रिसर्च हुई, कहा ये तो खनिज तेल है। आज वो देश अमीर बन गए, आज वो देश अच्छा खासा उनसे पैसा कमा रहे हैं, संपन्नता को गढ़ रहे हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि पहली बात तो आती है कि कुदरत ने हमें ये मानव शरीर दे करके इसमें अपरिमित क्षमताओं का समावेश कर दिया है, केवल हमें उसका पता लगाना है। दूसरी चीज़, हमारे पास में जो भी साधन या संसाधन है, चाहे वो निर्जीव हो अथवा सजीव हो, हम इनका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि बेहतर उपयोग से हमारा तात्पर्य यह है कि जो जिस लायक अब पता चले कि हाँ ठीक है घर के लोग हैं, आप उनको लेबर मान लें, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये उनके बेहतर उपयोग कैसे, उनका बेहतर या बेस्ट उपयोग हो सकता है। बेस्ट उपयोग हो सकता है कि एक आदमी को, जो आदमी के पास में असीमित कार्य क्षमता है,
असीमित माइंडसेट है, यदि उसको आप निखार ले जाएंगे, यदि उसको आप निखार ले जाएंगे तो परिणाम ये होगा कि एक दिन वो लोग आपके बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में ले आएंगे। ऑटो पायलट के मोड में ले आएंगे, अर्थात जिस चीज़ को, जिस ऑफिस को, जिस बिजनेस को आपने कल्पना की है, उसको स्टार्ट करने के बारे में कल्पना की, उसको विकसित करने के बारे में कल्पना की, उसको वो खुद धीरे धीरे चलाने लगेंगे। और जब वो खुद चलाने लगेंगे तो आप दूसरे को, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, इस प्रकार से आप अपने बिजनेस को, आप अपनी इनकम को, अपनी योग्यता और क्षमता को आप डेवलप कर ले जाएंगे। अन्यथा यदि आप एक ही बिजनेस पर अटके रहे, नहीं हम ही करेंगे, हमसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, हमसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आपसे बढ़िया कोई सोच भी तो नहीं सकता है। या तो आप करने पर गौर कीजिएगा या सोचने पर गौर कीजिएगा। करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप जैसा बढ़िया सोचने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपने किया है उस करने वाले ढूंढ लीजिएगा, करने वाले तैयार कर लीजिएगा। जब आप करने वाले तैयार खुद आप करेंगे, आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। जब आप दूसरे को वहाँ पर आप हायर कर देंगे, नियुक्त कर देंगे, तब जो आप उसको देखेंगे तो आपको कम देखना पड़ेगा, कम देखना पड़ेगा। इसलिए पहले समय लगाइए, फिर समय निकालिए। पहले आप अपने बिजनेस में समय लगाइए, फिर उसमें से धीरे धीरे समय बचाइएगा और अपने कार्य को डिवाइड करिएगा। जिस तरीके से बड़ी फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन को डिवाइड कर देती हैं, उसी तरीके से आप अपने कार्य को डिवाइड करिएगा, उन कार्य को संभालने वाले लोगों को डिवाइड करिएगा। और यही चीज़, ये सब कार्य आप घर बैठे आराम से एक ऑफिस के रूप में कार्य कर सकते हैं। कोई ना कोई कार्य आपके पास में ज़रूर ऐसा होता है जिसको आप घर बैठे आप ऑफिस के रूप में चला सकते हैं, कर सकते हैं और उसका प्रभाव एक अलग ही होता है। जब आप ये शुरुआत करेंगे, यही चीज़ें धीरे धीरे आपसे देख करके अन्य शुरुआत करेंगे, तो जब आप एक नई पहल करेंगे तो धीरे धीरे आपकी मोनोपोली क्रिएट होगी। जब तक दूसरे कंपटीटर पैदा होंगे तब तक आपका एक क्रेडिट बन चुका होगा, आपकी एक मार्केट बन चुकी होगी, और फिर धीरे धीरे वो इलाका खुद अपने आप में एक मार्केट बन जाएगा। कहने का अर्थ ये बनता है कि आज तमाम सारी ऐसी मार्केटें हैं जो पता चले ये गली, वो गली, फलाना ढमकाना गली जो है कि छोटी छोटी गली में पूरी दुकानें बनी पड़ी हैं। क्या वो ऐसी स्वर्ण मार्केट बन गई? कभी वहाँ पर 2-4 दुकानें रही होंगी। वो दुकानें बढ़ते बढ़ते पता चला कि वो घर के जिस तरफ भी रास्ता है उस तरफ वो दुकानें हैं। एक दिन में नहीं बन गई, और आज वहाँ पर न जाने कितना कस्टमर आ रहा है। यदि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने मकान की वैल्यू बढ़ानी है, उसको मकान मत कहो, उसको ऑफिस कहिएगा। तो आगे का रहने के लिए, खाना बनाने के लिए, अन्य चीज़ों के लिए तो आपके पास पर्याप्त जगह है ही, लेकिन इनकम के लिए भी तो उसमें जगह रखिएगा। इनकम की जगह है अपने घर में, अपने साधनों में। आपके पास में जो भी मानवीय या प्राकृतिक या कहो भौतिक साधन है, इनमें से कुछ हिस्सा इनकम के लिए भी तो रखिएगा। कुछ हिस्सा इनकम के लिए रखिए, जरूर बनाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कार्य खुद, मतलब सिंगल आप कार्य करेंगे तो आप एक वर्कर कहलाएंगे। वर्कर तो आप वैसे भी होंगे, लेकिन उस कार्य में यदि वैल्यू ऐड करना है तो उसको एक बतौर ऑफिस के तौर पर आप कार्य करिएगा। मान लिया दूसरे आप ऑफिस में आप काम करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, अरे पार्ट टाइम करिएगा, पार्ट टाइम ऑफिस खोलिएगा। अन्य लोग हैं उनको इन्वॉल्व करिएगा, उनके अनुसार ऑफिस को डिजाइन करिएगा। कहने का अर्थ कि इस सेक्टर में तमाम सारी इंडस्ट्री पनप सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं। पूरा का पूरा एरिया खुला हुआ है, पूरा सेक्टर खुला हुआ है। इस कारण से मैं ये कहता हूँ कि इस बिजनेस आइडिया पर विचार करें, स्टडी करें, सर्च करें, ट्रायल करें। निश्चित तौर पर यह, इससे किसी ने कहा है कि एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है।
अटपट लगता है, हैं? ठीक है, आज ये आइडिया अटपट है, लेकिन इसको परफेक्ट बनाना, जिसे टाटा जी के बारे में कहा जाता है, मैं ये तो नहीं जानता कि ये बात उन्होंने कही या नहीं कही, लेकिन उनकी बात में हमको दम लगा। उन्होंने ये बात कही थी कि लोग इसलिए फैसले नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें शंका होती है फैसला गलत हो सकता है। मैं ये नहीं सोचता फैसला सही है या गलत है, बल्कि ये कहा कि मैं फैसला गलत लेता हूँ, बाद में उनको मैं ठीक करता हूँ। जिन्हें लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये बेकार की बातें, कहा मैं ऐसे फैसलों को मैं ले लेता हूँ, फिर मैं उनको सही करता हूँ। अर्थात जब आप कोई भी चीज़ बनाएंगे सोचेंगे अरे ये तो गलत बनेगी, इसको पहले हम सही बनाएंगे, तब हम इसको लॉन्च करेंगे, तब हम इसको मार्केट में लाएंगे। अरे जब सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार का चीज़ चलता है, सब प्रकार का चीज़ चलता है, पहले आप चीज़ लाइए तो सही, लाइए तो सही, एक आइडिया है, आइडिया को इम्प्लीमेंट करिए तो सही, तब तो आपको पब्लिक के टेस्ट का पता चलेगा, तब तो आपको मार्केट के टेस्ट का पता चलेगा, तभी तो आपको कस्टमर के टेस्ट का पता चलेगा, तभी आपको कस्टमर की डिमांड या मार्केट की डिमांड या सोसाइटी की डिमांड पता चलेगी, क्या वो चाहती हैं, क्या वो चाहती हैं। इसलिए यह एक आइडिया दिया गया है, इस आइडिया पर विचार करिए और इसमें व्यावसायिक संभावनाओं को तलाश करिए, कार्य को डिजाइन करिए, ऑफिस को डिजाइन करिएगा, और इसमें कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, यह एक लो इन्वेस्टमेंट, अभी आप कहीं दूसरी जगह आप ऑफिस खोलें, दूसरी जगह आप ऑफिस खोलें, वो इसकी है ऑफिस का किराया और उसकी सिक्योरिटी, उसकी व्यवस्थाएं हैं, ये सब चीज़ें। यदि आप घर में खोलते हैं ऑफिस, आपके पास में नुकसान क्या गया, क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, थोड़ी सी डिजाइनिंग ही तो चेंज हुई, डिजाइनिंग ही चेंज हुई, आपकी एक वैल्यू बढ़ी, एक बिजनेस आइडिया आया, वो डेवलप होगा, इनकम डेवलप होगी, क्वालिटी डेवलप होगी, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, लर्निंग डेवलपमेंट होगी। जब आप किसी आइडिया को सोचेंगे तब आप उसके बारे में तैयारी करेंगे, जब आप तैयारी करेंगे तभी तो वो विकसित होगा। इस कारण से ये एक हमारा बिजनेस आइडिया हो सकता है, मेरे द्वारा निकला हुआ बिजनेस आइडिया हो सकता है, लेकिन जब ये आपके दिमाग में जाएगा तो इसके संबंध में आपका दिमाग तमाम प्रकार के अनेकों आइडिया आपके सामने लाएगा, और जो भी आइडिया लाए उस पर कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर दीजिएगा। जब आप कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, दिमाग को ये मैसेज चला जाएगा, ये कार्य चाहता है या इससे रिलेटेड ये आइडिया चाहता है, दिमाग उससे रिलेटेड आइडिया आपको देता रहेगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा और वो आइडिया एक बिजनेस का शक्ल ले लेगा। इस कारण से अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि या तो खुद में जो आइडिया है उसको पकड़िए, वरना ये दूसरे का, किसी का कोई भी आइडिया यदि आपको अच्छा लगता है तो तुरंत उस पर कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर दीजिएगा। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो आइडिया एक्शन का रूप नहीं लेगा, और एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक वो कार्य का रूप नहीं लेगा, और जब तक कार्य नहीं होगा तब तक वो सक्सेस का रूप नहीं ले सकता है। इसलिए फिर मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ या एक नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद।